अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी जायके से भरपूर, सेहत से भरपूर रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश विद मेथी। अच्छा, मेथी के इतने बेनिफिट्स हैं ना कि अगर मैं इस वीडियो में मेथी के फायदे आपको सुनाने लगी, गिनवाने लगी, तो यकीन करें ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेथी के फायदे जो है ना वो खत्म नहीं होंगे। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ रेसिपी तैयार करते हैं और साथ साथ मेथी और दाल माश के फायदे के मुतालिक बात करते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने ली है 1 किलो जो है ना वो मेथी ली है, और इसके साथ ही 1 प्याली जो है ना वो मैंने दाल माश ली है, और इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से साफ करके वॉश करके रख लिया हुआ है। दाल को भीगे हुए अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट गुजर चुके हुए हैं, ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। पकाने से पहले तकरीबन तकरीबन आधा घंटा ये भीगी हुई होनी ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मैंने टाइम की बचत करते हुए मेथी को भी प्रॉपरली काट लिया। तो चलें अब हम इसकी जो है ना वो कुकिंग करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है। आप जो कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी कुकिंग आपको पसंद है, आप उसमें कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया। सरसों के ऑयल में मैंने शामिल कर दिया एक बड़े साइज का प्याज, और प्याज को जो है ना वो हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर लेना है, और इसको प्रॉपरली जो है ना हमने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन और अदरक की भी जो है ना अच्छे से भुनाई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने नॉन स्टिक का जो है ना वो चम्मच यूज कर रही थी। आपने स्टील के बर्तनों में ना ये चम्मच यूज नहीं करना, इससे ये देखें बबल सा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब हमने शामिल कर देने हैं 2 बड़े साइज के टमाटर। तो वो टमाटर फ्रीजेस थे, इनको मैंने पीस लिया, तो ये यहाँ पे शामिल कर लिए। और तब इसके साथ टमाटरों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर ली, हल्का सा पानी यहाँ पे शामिल कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे जनाब शामिल करेंगे जो हमने इसमें जो है ना वो मसाले यूज करने हैं। तो मसालों में जस्ट वही कैजुअली जो आम रूटीन में मसाले इस्तेमाल होते हैं, हल्दी, सुरख मिर्च, भुना हुआ धनिया, नमक, और जनाब मिक्स मसाला। और मिक्स मसाला भी जो है ना वो मेरा घर का तैयार हुआ हुआ है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो तमाम मसाले शामिल करके मसाले की खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने भुनाई कर लेनी है। और इसके बाद जनाब अगर आपके पास दही मौजूद है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे दही भी शामिल कर लें, तो उससे भी मसाले का जो टेस्ट है ना बड़ा इनहेंस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे दही को ना खूब अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, ये यहाँ पे शामिल किया। और मसाले को जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे स्टीम देंगे, ताकि दही का पानी जो है ना खूब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, और मसाले की खूब अच्छे तरीके से जो है ना भुनाई हो जाए, और तेल जो है ना वो ऊपर तैरने लग जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें तेल ऊपर प्रॉपरली तैरने लग गया हुआ है। अच्छा, जब आप मसाले की भुनाई कर रहे हो ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच जो है ना वो कसूरी मेथी का भी ऐड कर लें, तो इससे भी टेस्ट जो है ना वो बड़ा इनहेंस होता है। तो यहाँ पे आप 1 चम्मच जो है वो कसूरी मेथी का भी शामिल कर लें, और मसाले की खूब कर लें भुनाई। तो अब मैंने भीगी हुई दाल जो है ना सबसे पहले यहाँ पे शामिल कर देनी है, और दाल को हमने खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने इसको जो है वो यहाँ पे कुक कर लेना है। आंच जो है ना आपने हल्की रखनी है। तो वक्तन फवक्तन आप इसको चेक करते जाएं, और याद रहे कि जब ये कुक होने लगे तो आपने इसमें जो है ना ताज़ा ठंडा पानी नहीं डालना। अगर आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत पेश आए तो आपका पानी जो है ना वो हल्का हल्का जो है ना वो गर्म होना चाहिए, या गर्म ही होना चाहिए, वो आपने ऐड करना है, वरना आपकी दाल जो है ना वो बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी। तो वो खड़ी खड़ी दाल जो है ना वो बाज़ लोगों को पसंद नहीं आती। तो अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 मिनट हो गए, इसको हल्की आंच पे मैंने दाल को कुक किया। और उसके बाद जनाब हमने कटी हुई जो है ना हमारी फ्रेश यहाँ पे मेथी शामिल कर देनी है, फेनुग्रीक को। फेनुग्रीक जनाब मेथी इसको कहते हैं, और एशिया में ये इस्तेमाल होने वाली सब्जी जो है ना बहुत ही फायदे रखती है। इसके अंदर जो है ना फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है, और जनाब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। और इसके
आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, शुगर को ये प्रॉपरली कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ जनाब जो हम दाल माश यूज कर रहे हैं तो ये भी प्रोटीन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें पैदा की हैं उन तमाम नेमतों के बहुत ही फायदे हैं। तो आप मौसम के लिहाज से इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। तो जनाब हमने इसको वक्तन ब फ़ौक्तन जो है ना हल्की आंच पे इसको कुक करते जाना है, इसको पकाते जाना है। और ये देखें जी हमारी तकरीबन तकरीबन दाल माश और मेथी की ना खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। और मुझे तो इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत प्यारी आ रही है। और बाज़ लोग तो जब ये कुक हो जाती है ना तो इसको इसमें मक्खन डाल के जो है ना वो खाते हैं दोपहर के टाइम। तो यकीन करें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है, शुगर को कंट्रोल करती है। और इसके साथ ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये सब्जी बहुत ही गुड इफेक्ट्स रखती है। तो आप अपनी डाइट्स में ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल जरूर किया करें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो तकरीबन तकरीबन हमारी जनाब जो फेनुग्रीक जो है ना मेथी जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना इसकी भुनाई हो चुकी है। इसको हल्की आंच पे हमने दम देते हुए इसको कुक करते जाना है प्रॉपरली। इसको वक्तन व फोक्तन चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। एक तो इसे लो फ्लेम पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। और दूसरा जो है ना इसमें क्योंकि पानी मौजूद नहीं है इसलिए इसकी खूब अच्छे तरीके से जो है ना आपने पहले भुनाई कर लेनी है। और भुनाई के बाद जो है ना आपने इसमें हस्मे ज़रूरत जो है वो पानी शामिल करना है ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये लें जनाब 10 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली हल्की आंच पे मैंने इसको कुक किया है। और इसको वक्तन फ़ौक्तन मैं चेक कर रही हूँ। तो चलें जी हमारी मेथी जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। इसको जस्ट हम ना 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको हल्की आँच पे कुक करेंगे। बस वक़्तन व फ़ौक़्तन आपने इसको चेक करते जाना है, प्रॉपर चम्मच चलाते जाना है। और अप्रोक्सिमेटली 10 मिनट्स के अंदर-अंदर जो है ना हमारी ये वेजिटेबल जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार हमारी मेथी दाल जो है ना वो हो गई है तैयार। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी, फाइबर से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर और जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स तो इसमें वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। आयरन इसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो जनाब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये यहाँ पे शामिल की, खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स मसाला ऑलरेडी हमने इसमें ऐड कर दिया था। इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम देंगे तो जनाब ये खाने के लिए हमारी तैयार हो जाएगी। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो ये ले हमारी मजेदार दाल मेथी हो गई है तैयार। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मजीद मजे मजे की आसान सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे साथ बंधे रहें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।